Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. So, how are you all? I hope you all are just fidel. So, first of all, thanks a lot for your cooperation guys, and those who haven't subscribed the channel, do subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, so as you all know that in our previous video we have talked about the chapter The Second Voyage. Okay, we have read the half of the chapter and we did some exercises also, and in today's video we will complete the chapter and we'll do the question and answer. Okay, but let me tell you that what have we read in our previous video. Okay, so in our previous video we have talked about an adventurous sailor whose name is Sindbad. एक एडवेंचरस सेलर के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है सिंदबाद, जो बहुत सारे एडवेंचर करता है सेलिंग के टाइम पे, लेकिन कुछ समय बाद वो सोचता है कि अब मैं कोई एडवेंचर नहीं करूंगा, आई विल लिव अ क्वाइट लाइफ इन बगदाद। लेकिन जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है तो बहुत जल्दी ही बोर हो जाता है अपनी क्वाइट लाइफ से और वो वापस से अपनी नाव अपने व्यापारी मित्रों के साथ लगाने की सोचता है। वो थोड़ा सामान खरीदता है और अपने व्यापारी मित्रों के साथ चल देता है। कुछ दिनों तक वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाते हैं, साथ ही में अपना सामान बेचते हैं और एक अच्छा लाभ कमाते हैं। ओके, एक दिन वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचते हैं जो पूरा आइलैंड फूलों और फलों के ट्रीज से ढका हुआ था। उसके फ्रेंड चले जाते हैं फूल और फल इकट्ठा करने, लेकिन सिंदबाद वहीं रुकता है, खाना खाता है और एक बड़े पेड़ के सहारे आराम करने बैठ जाता है। जल्दी उसे नींद आ जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहां ना तो कोई नाव है और ना ही उसका एक भी साथी। वो बहुत चिल्लाता है, आवाज लगाता है, लेकिन उसे बहुत दूरी तक कोई दिखाई नहीं देता। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है। वो एक पेड़ पर चढ़ता है और समुद्र के चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक वाइट बॉल जैसा कुछ दिखाई देता है और वो निश्चय करता है कि वो ढूंढेगा कि ये वाइट है क्या। उसके बाद वो उस आइलैंड से निकलता है और उस जगह आप पहुंचता है जहां पे वो बड़ा डोम रखा हुआ है। वो नजदीक जाता है और देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ऊंचा होता है कि उसे उसका जो टॉप है वो दिखाई नहीं देता। कुछ ही देर बाद उसके ऊपर जो आसमान था वो एकदम काला हो जाता है। बड़े पक्षी की छाया उसे दिखाई देती है, जो पक्षी आकर वहां बैठ जाता है। अब उसे याद आता है कि उसने अपने व्यापारी मित्रों से एक मिस्टीरियस और वंडरफुल बर्ड के बारे में सुना है जिसे रोग कहा जाता है, तो ये पक्षी शायद वही है। वो पक्षी आता है और अपने अंडे पर बैठ जाता है। अब सिंदबाद क्या करता है, रेंग कर उस अंडे के पास जाता है और देखता है कि उस पक्षी का पैर इतना बड़ा है जितना कि एक बहुत ही बड़ा पेड़। उसके बाद वो अपनी टर्बन की हेल्प से अपने आप को उस पक्षी के पैर से बांध लेता है, जिससे कि वो पक्षी जब उड़ता है तो वो अपने साथ सिंदबाद को भी लेकर उड़ता है और वो इतनी तेजी से ऊंचे उड़ान भरता है कि वो आइलैंड बहुत ही जल्दी आंखों से ओझल हो जाता है। उसके बाद वो पक्षी जैसे ही नीचे उतरता है वो इतनी तेजी से नीचे उतरता है कि सिंदबाद अपने होश खो बैठता है। कुछ ही देर बाद वो क्या करता है, टर्बन से उस पक्षी को खोल देता है, क्योंकि उस पक्षी ने एक बहुत ही बड़ा सरपेंट अपनी चोंच में ले लिया था और अभी वो उड़ने ही वाला था। अब सिंदबाद अपने आप को बहुत ही ऊंची पहाड़ियों में घिरा हुआ पाता है, जो पहाड़ियां इतनी ऊंची थी कि वो आसमान छू रही थी। उसे लगता है कि शायद उसे अपनी इस फ्लाइट से कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन जब वो वैली को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है तो उसे दिखाई देता है कि इस वैली पर बहुत बड़े बड़े डायमंड बस यूं ही बिखरे हुए हैं। लेकिन सडनली उसे कुछ चीज बहुत ज्यादा डरा देती है। वहां पे बहुत बड़े बड़े सर्पेंट्स होते हैं, कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि वो एक बहुत बड़े हाथी को आराम से निगल सकते हैं। तो दिन के समय वो रात के समय अपनी डेन से निकलते हैं और सुबह के समय वो वापस से अपनी डेन में चले जाते हैं या खुद को उस रॉक से छुपा लेते हैं। ओके, सो इतना चैप्टर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब हम रिमेनिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, हु इज नरेटिंग दिस स्टोरी? Sindbad is narrating the story. I found a long narrow cave to hide in. मुझे एक बहुत ही लंबी लेकिन सकरी सी गुफा दिखाई दी जिसमें मैं खुद को छुपा सकता था। And rolled a large stone in front of the entrance. और मैंने उस गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर लगा दिया to keep out the serpents, ताकि मैं अपने आप को या फिर खुद को उन serpents से सेफ रख सकूं। But the noise of their hissing outside made sleep impossible. लेकिन जो उनके हिसहिसाने की आवाज थी जो बाहर से आ रही थी, उसमें सोना इम्पॉसिबल सा था। I was glad when they went to their dens at dawn. लेकिन सुबह के समय जब वो अपनी मान में वापस चले जाते हैं तो ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। And I was able to come out again. और अब मैं उस गुफा से वापस से बाहर आ सकता था
but I was still afraid. लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था. In fact, वास्तव में found myself walking upon diamonds without a thought of their value. वास्तव में मैं खुद उन डायमंड्स पे चल रहा था जिनकी वैल्यू मुझे पता भी नहीं थी. At last, और अंत में being very tired, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था. I decided to eat a little of my food. इसीलिए मैंने अपना बचा हुआ भोजन खाने का निश्चय किया. And then to have a short sleep in the sun. और उसके बाद मैंने सूरज की धूप में थोड़ा नींद लेने की सोची, क्योंकि अभी रात को तो वो सो नहीं पाया था उन सांपों की आवाज की वजह से. So he is thinking that he'll take a sleep now. I was suddenly awakened by something falling near me. और अचानक से मेरी आंख खुल गई क्योंकि मेरे नजदीक कुछ आकर गिरा. I sat up. मैं उठकर बैठ गया and found that it was a used piece of raw meat. और मैंने पाया कि एक बहुत ही बड़े कच्चे मांस का टुकड़ा मेरे पास आकर गिरा है. I looked up. मैंने ऊपर देखा and could see more pieces falling down. और मैंने देखा कि और भी ऐसे बड़े बड़े पीस नीचे आ रहे हैं from the rocks above the valley. उन घाटियों से, उन चट्टानों से नीचे गिर रहे हैं बड़े बड़े pieces. I had heard stories in the past. मैं पहले ऐसी कहानियां सुन चुका हूँ about this valley of diamonds. इस हीरो की घाटी के बारे में, but had never believed them. लेकिन मैंने कभी उन कहानियों पे विश्वास नहीं किया. Though I saw with my own eyes. अब मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा how the local merchants collect the jewels, कि कैसे जो ये लोकल मर्चेंट है, लोकल व्यापारी है, कैसे ये ज्वेलरी इकट्ठी करते हैं. They use huge eagles to carry the diamonds for them. वो बड़े बड़े ईगल्स का इस्तेमाल करते हैं हीरो को उठाने के लिए, हीरो को ले जाने के लिए. When the eagles had young ones in their nest, जब उन ईगल्स के छोटे बेबीज उनके घोंसले में होते हैं, they flew down into the valley to get food for them. वो उड़कर उस घाटी पर आते हैं भोजन इकट्ठा करने के लिए. So the merchants would throw down large pieces of raw meat. तो व्यापारी क्या करते हैं, बड़े बड़े मांस के टुकड़े को उस वैली घाटी पर फेंक देते हैं. And diamonds would stick to the meat. और कच्ची मीट पर जो डायमंड्स हैं वो चिपक जाते हैं. And when the eagles took the meat back to their nest, और जब वो ईगल्स उस मीट को उठाकर वापस से अपने घोंसले में जाते हैं, they also took the diamonds. तो वो डायमंड्स को भी अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि डायमंड उस कच्ची मीट पर चिपक जाते हैं. Each merchant had his own nest. हर एक व्यापारी का अपना एक अलग घोंसला है. Consider any jewels in it his. और जो भी ज्वेलरी उस घोंसले में आती है वो उसी पर्टिकुलर व्यापारी की होती है. The idea came to me that I too could use these eagles. तो एक विचार मेरे मन में भी आया कि मैं इन ईगल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ to escape from the valley. इस घाटी से बचने के लिए या बच निकलने के लिए. The eagles were so big and strong that my weight would be nothing to them. जो ईगल्स थे वो इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग थे कि उनके लिए मेरा वजन तो कुछ भी नहीं होगा. First I collected some of the biggest diamonds. पहले मैंने कुछ बड़े बड़े डायमंड्स इकट्ठा किए. I could find which I put in my wallet. जो भी मैं ढूंढ सकता था और उनको मैंने अपनी वॉलेट में रख लिया. And tied at my waist. और उसको मैंने अपनी कमर पर बांध लिया. Then I tied one of the large pieces of the meat to my back with my turban. उसके बाद मैंने एक बड़े मांस का टुकड़ा उठाया और उसको अपनी कमर पे अपनी टर्बन की हेल्प से बांध लिया. I then lay down with my face to the ground. उसके बाद मैं जमीन की तरफ मुंह करके लेट गया and waited. और इंतजार कर रहा था. There was the sound of huge wings about me. उसके बाद मुझे मेरे नजदीक बहुत बड़े बड़े विंग्स की तेज फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती है. Then I felt myself lifted up. तब मैंने पाया कि मुझे ऊपर उठाया जा रहा है and carried to the top of the rock walls of the valley. और उस घाटी की बड़ी बड़ी दीवारों से मुझे ले जाया जा रहा है. As the eagles reached its nest. और जैसे ही वो ईगल अपने घोंसले में पहुंचा, I heard the merchants' cries. तो मुझे उन व्यापारियों की आवाज सुनाई दी. As they tried to make the birds drop their nest. क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि जो बर्ड्स हैं वो अपने घोंसले में ही वो मीट गिराएं. One of the men came to the nest where I was. उन्हीं में से एक व्यापारी उस घोंसले के नजदीक आया जिस घोंसले में मैं था. And great was his surprise at the sight of me. और वो मुझे देखकर बहुत ही अचंभित हो गया. Means he was surprised. In fact, वास्तव में he was angry because he thought I was stealing his diamonds. वास्तव में तो वो गुस्से में था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मैं उसके डायमंड्स चुरा रहा हूँ. But I said to him. लेकिन मैंने उससे कहा I am a friend, not a foe. मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूँ ना कि एक शत्रु. I'm carrying with me enough diamonds for both of us. और मैं हम दोनों के लिए पर्याप्त डायमंड मेरे पास हैं. हम दोनों के लिए पर्याप्त डायमंड मेरे पास हैं. As I was speaking, the other merchants came to the nest.
और जैसे मैं ये सब बोल रहा था तो बाकी के व्यापारी भी उस घोंसले के पास आ गए, ऑल्सो सरप्राइज टू फाइंड अ मैन इन इट, और वो भी अचंभित थे एक व्यक्ति को उस घोंसले में देखकर। दे मार्वल्ड एट माई स्टोरी एंड माई ब्रेवरी इन रिस्किंग द डेंजर्स ऑफ द फ्लाइट। वो मेरी ब्रेवरी और मेरी कहानियों पे वाह वाह करने लगे, ओके, मींस दे वर सरप्राइज्ड। और साथ ही में मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ को रिस्क में डाला उन 2 फ्लाइट्स पे। 2 फ्लाइट्स कौन सी थी? एक तो फ्लाइट जब वो रॉक से उस घाटी पर आता है, और दूसरी फ्लाइट जब वो ईगल की हेल्प से किस तरीके से उस घोंसले में पहुंच जाता है। वेरी सून दे टुक मी टू द कैंप, और बहुत जल्द ही वो अपने कैंप पे मुझे लेकर गए। एंड आई शोड देम द साइज एंड द ब्यूटी ऑफ माय डायमंड्स। उसके बाद मैंने उन्हें मेरे डायमंड्स का साइज और उनकी ब्यूटी उन्हें दिखाई। दे वर फेयर एंड ऑनेस्ट अमंग देमसेल्व्स। वो आपस में बहुत ही न्यायिक थे और ईमानदार थे। एंड ईच मैन ओनली केप्ट द ज्वेल्स दैट हैड कम टू हिज पर्टिकुलर नेस्ट। और प्रत्येक व्यापारी ने वो ही ज्वेलरीज रखी जो उनके खुद के घोंसले में आई थी। The merchant who owned the nest to which the eagle had carried me, और उस घोंसले का मालिक जिसमें वो ईगल मुझे लाकर रख गया था, would only take 1 jewel from me। उसने मुझसे सिर्फ एक ज्वेलरी ली या एक हीरा लिया। Though I offered him more, मैंने उसे और भी ऑफर किए थे। I'm quite satisfied, he said, लेकिन उसने कहा कि मैं इसी में संतुष्ट हूँ। Your gift is valuable enough to make a fortune itself। तुम्हारा गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, कीमती है, मैं भाग्यशाली हूँ that you are gifting me this। After spending the night with the merchants के साथ रात्रि बिताने के बाद I went with them on the long journey back to their homes। मैं उनके घर पहुंचने की लंबी यात्रा में शामिल हो गया। At last I found the way to my own, और अंत में मुझे भी मेरे घर का रास्ता मिल गया। When I was back in the Baghdad, I gave large sums to the poor। और जब मैं बगदाद में वापस आ गया तो मैंने अपने हीरो का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। Then I lived in luxury in my peaceful house। उसके बाद मैं अपने शांतिपूर्वक घर में एक आरामदायक जीवन जीने लगा। Thanks to the riches of my adventures। ये सब मेरे कारनामों की वजह से हुआ। Okay, so this was the story। हमने स्टोरी में पढ़ा है कि किस तरीके से सिंदबाद अपनी लाइफ को रिस्क में डालता है और किस तरीके से वो उस डायमंड वाली घाटी में पहुंच जाता है और वहां से डायमंड कलेक्ट करता है। कहानी में यहाँ पे सिंदबाद की भी ऑनेस्टी दिखाई गई है, साथ ही में उन मर्चेंट्स की भी ऑनेस्टी दिखाई गई है। ओके, Okay, so the first exercise is tick the correct option. Okay, and what is the first question? Sindbad was in Baghdad. Okay, so he was bored in Baghdad. So we will write this. Bored. Okay, what is next? He climbed up to the top of a tall to look around the island. उसने आइलैंड के चारों तरफ देखने के लिए वो किसके ऊपर चढ़ता है? A tall tree. Okay, what is next? The rock caught a larch in its mouth and flew away. जो rock है वो अपने मुंह में क्या पकड़ लेता है? A serpent, or you can say snake. Okay, what is next? The merchants threw down big. जो merchants हैं वो बड़े बड़े क्या डालते हैं? Raw piece of meat, pieces of meat. Okay, what is next? Sindbad returned home to live in his peaceful life, his peaceful house. Okay.
Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English.